पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में अब तक आपने कई बाबाओं, मौलानाओं और कथित विशप का पर्दाफाश देख लिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के स्वरूप नगर में दरबार लगाने वाली भगत मानसी की। वो खुद को मां काली की भक्त बताती है। हर मंगलवार शनिवार को दरबार लगाकर लोगों के सारे कष्ट दूर करने का दावा करती हैं, साथ ही बुरी आत्माओं से भी मुक्ति दिलाने का दावा करती है। भूत प्रेत या फिर हो जादू टोना, बनते काम नहीं बनना, लगा है भगत मानसी का दरबार। हर कष्ट से होगा बेड़ा पार। न्यूज नेशन पर पाखंड की पोल खोल जारी है। दरबार लगाकर लोगों के कष्ट दूर करने का दावा करने वाले फर्जी लोगों के खिलाफ इस मुहिम में हमने कईयों का पर्दाफाश किया है। इस कोशिश में हमें पता चला एक ऐसे दरबार का जिसे एक महिला लगाती है। दावा है कि यहाँ प्रेतों का भी इलाज किया जाता है। इस दरबार का नाम है मां बेरी वाली दरबार। जो महिला ये दरबार लगाती है उसका नाम है भगत मानसी उर्फ मानसी माता। दांव का रियलिटी चेक करने न्यूज नेशन की टीम भी दिल्ली के स्वरूप नगर में भगत मानसी के दरबार में पहुंची। दरबार में लोगों की भीड़ लगी है, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भजन कीर्तन के बीच अचानक एक महिला का व्यवहार बदलने लगा और फिर वो जोर जोर से अपना सिर घुमाने लगी। मानसी माता जी, किस तरीके से इस झाड़े से आराम आता है? हाँ जी, 5 झाड़े में आराम आता है। आप कुछ बेहतर लग रहा है? आपको कुछ बेहतर लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? उषा। तो क्या समस्या है? पता नहीं, मुझे ये दो साल से ऐसे हो रहा है। 2 साल से जब आप भक्ति संगीत सुनते हैं तब इसी तरीके से नहीं, कीर्तन सुनती हूँ जब भी होता है, पूजा में बैठती हूँ तभी भी होता है मुझको। तो तभी भी होता है? हाँ। तो लगता है कि कुछ ऊपर की साया है, कुछ हुआ? हाँ। मानसी जी, क्या लगता है किस वजह से इन्हें परेशानी है? जी, तो इनके साथ साथ जो बच्चे जो है खुद ही भक्ति भाव करने लग जाते हैं, खुद ही बैठ के अपने आप साधनाएं करते हैं, माला जप करते हैं, तो साथ साथ शक्ति साथ साथ संकट चलने लग जाते हैं बच्चों के। तो इसके साथ जो समस्या है, साथ साथ संकट चल रहा है बच्ची के। भगत मानसी का दावा है कि इस महिला पर बुरी आत्मा का साया है, लेकिन दरबार में झाड़ा लगवाने के बाद अब उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन इस दरबार में सिर्फ ऊपरी ताकत ही नहीं बल्कि हर तरह की समस्या के इलाज का दावा किया जाता है। इलाज के कैसे कैसे दावे हैं, जरा ये सुन लीजिए। विशेष पूजा के जरिए निसंतान दंपति को संतान का दावा, असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा भी किया जाता है। इसके अलावा भूत प्रेत और ऊपरी हवा, बनते काम नहीं बनना, किसी के द्वारा करवाया गया जादू टोना। कई ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर्स के पास जा के थक जाते हैं, उनका इलाज फिर भी वहाँ से नहीं हो पाता, क्योंकि जब डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं तो कहीं जो परमात्मा है, जो महामाई है, वो साथ देती है। तो किसी को दौरे पड़ते हैं, किसी के सर में दर्द रहता है, किसी को ऊपरी पराई है, तो किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी का चौराहे पे पैर आ गया। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पे महामाई करती है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती उनकी माँ झोली भरती है, तो झोली भरने से महामाई उनकी झोली भरती है। जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती उसको महामाई पुत्र प्राप्ति देती है, पुत्र का दान देती है। जिसको पुत्री नहीं होती उनके पुत्री होती है। सुना आपने, भगत मानसी का दावा है कि उनके दरबार में झाड़ा लगवाने और पूजा पाठ करने से बांझपन का भी इलाज होता है। यानी जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या होती है वो यहाँ आकर संतान पा सकती हैं। न्यूज नेशन ने भी जब दरबार में आए लोगों से बातचीत की तो पता चला कि इस महिला की शादी हुए 14 साल हो गए, अब तक उसे बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर से इलाज भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पर दरबार में आने से अब वो 2 महीने की गर्भवती है। सुमन जी, कितने साल हो गए आपकी शादी?
जी 14 साल हो गए। 14 साल हो गए, तो अभी से आपका कोई बच्चा नहीं हुआ? जी नहीं। तो तब आपने सोचा कि माता जी की शरण में आए और वहाँ से आराम मिले? जी हाँ जी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी तो मैं इनके पास आई थी। यूट्यूब की वीडियो? हाँ जी। तो 1 साल हो गया है इसको मेरे साथ। अभी पहले हमने इसका इलाज करा था। इलाज करने के बाद किस तरीके से आपने इलाज करा था? इलाज जो इसमें दिक्कत आ रही थी, कोकबंदी की जो होती है, एक सैनक दी जाती है हमारे यहाँ, जिसको कि सैनक बोला जाता है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे जादू टोना था जो सुमन के ऊपर करवाया गया था? नहीं, कोई जादू टोना नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर रखे थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक कोक जो बंदी का एक होता है कि जो चुराए वाली माँ को भोग दिया जाता है, माँ शीतला माँ को, वो भोग देने के बाद जो है इसकी कोक जो है खुल गई। तो अब ये दूसरा तीसरा महीना है बच्चे। तो अब आप इनको आशीर्वाद के तौर पर ये प्रसाद दे रहे हैं। तो देखिए, इनका गर्भवती हो चुकी है और 14 साल आपने बताया कि 14 साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थे, और यहाँ पर आने के बाद इनका दावा है कि इनकी वजह से, माता रानी की कृपा की वजह से, इन्हें अब संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस दरबार में हर परेशानी का इलाज है। बुरी शक्तियों के लिए झाड़ा लगाने और मन्नत पूजा की विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि पांचपन के इलाज के लिए नारियल और फल के साथ विशेष रूप से पूजा की जाती है। यहाँ कष्टों से निजात पाने के लिए झाड़ा लगाया जाता है। झाड़ा लगवाने के लिए बच्चों से लेकर बड़ी महिलाएं तक आती हैं। यहाँ आने वाले लोग दावा करते हैं कि भगत मानसी के दरबार में झाड़ा लगवाने से किसी को पेट दर्द में आराम मिलता है तो किसी का सिर दर्द दूर हुआ है। रियलिटी चेक में लोगों ने दावा किया कि जिनका 17 साल से सिर दर्द दूर नहीं हो पा रहा था, वो भी झाड़ा लगवाकर ठीक हो गई। ये मेरा लड़का हुआ था, 2 महीने का था, तब से मुझे दिक्कत आ गई थी सर में। 17 साल? हाँ जी। तो कभी आपने डॉक्टर को दिखाया? आपने कहा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, डॉक्टर्स क्या बोले? नॉर्मल बताते हैं सब सिटी स्कैन सब कुछ करा लिया मैंने, लेकिन कुछ रिपोर्ट में नहीं आया। चाहे वो एलोपैथिक वाले हो, साइकियाट्रिस्ट हो, सब नॉर्मल? हाँ जी, सब नॉर्मल बताते थे। तो कब आपको ये सिर दर्द ज़्यादा होता था? कब तबीयत ज़्यादा? अपने आप ये कुछ बैठी रहती थी खाली टाइम तो अपने आप ही चालू हो जाता था मुझे। अपने आप ही? हाँ जी। यहाँ आप कितनी बार आए और कब जाके आपको आराम पड़ा? मुझे 1.5 साल हो गया, मुझे काफ़ी आराम है यहाँ पे आने से। अब सिर दर्द इतना नहीं होता कि सर फोड़ लिया? नहीं, इतना नहीं है। खुद को काली मां की भक्त बताने वाली मानसी माता या भगत मानसी बीते 5 सालों से राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर में दरबार लगाती हैं। हर मंगलवार और शनिवार को उनका ये दरबार लगता है, जिसे वो बेरी वाली माता दरबार कहती हैं। दरबार में मंगलवार को निजी तौर पर मिलने की परमिशन होती है, जबकि शनिवार को सार्वजनिक दरबार लगता है जिसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन दरबार के नियमों को मानना अनिवार्य है। मासिक धर्म के दौरान दरबार में महिलाओं का प्रवेश वर्जित। दरबार के अंदर फोन का इस्तेमाल करना है मना। वीडियो बनाना या फोटो लेने पर पूर्ण पाबंदी है। दरबार में चढ़ाने के लिए सीलबंद मंगवाया जाता है तेल। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही भगत मानसी से संपर्क किया जा सकता है। प्रचार के लिए वो सोशल मीडिया या यूट्यूब का सहारा लेती है। उनके यूट्यूब अकाउंट पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मानसी का दावा है कि उनका ये दरबार जन कल्याण के लिए है, इसीलिए वो लोगों से कुछ भी नहीं लेती हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के पास फल या प्रसाद नहीं है तो वो अपने पास से देती है, लेकिन मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता की कढ़ाई लगाना अनिवार्य है। दरबार में आने वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि यहाँ आने से उनका बिगड़ा हुआ बिजनेस व्यापार सुधर गया और जीवन में तरक्की होने लगी। अभी तक मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे थे। मुझे बिजनेस में लॉस पे लॉस होता जा रहा था। तो कितने टाइम पहले आप यहाँ दरबार में आए, बेरी वाला दरबार में आए, और कैसे आपको मदद मिली? मैं 3 साल लगभग हो गए मुझे। माता रानी की कृपा है, इनका आशीर्वाद। तो 3 साल में मतलब जो मेरी स्थिति थी उससे मैं 50% ऊपर पहुँच गया हूँ। अब जो कर्ज वगैरह थे वो कर्ज वगैरह कम हो गई। मशीनरी मेरी सारी बिक गई थी, फिर दोबारा से सारी लगाई। मानसी माता सिख परिवार से हैं। दावा है कि उन्होंने बीए और बीएड की डिग्री भी ली है। वो एक शादीशुदा महिला है। पति सरकारी कर्मचारी है, लेकिन नशे का आदी है। लगभग 7 साल पहले उन्हें खुद पर माता की शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद वो हरियाणा के सोनीपत में ऐसे ही एक दरबार में गईं, जिसके बाद लौटकर अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भगत मानसी जी। भगत मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपकी बहुत सारी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आपके भक्त आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा दावा कर रहे हैं। मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ और महामाई की कृपा मेरी बचपन से ही है। जो माँ में आस्था है मेरी बचपन से रही है। भक्त जो हैं अनेकों जो उनकी फरियाद होती है, अनेक तरह की होती है। किसी का ऐसा होता है, किसी का
जैसे किसी को सर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को पथरी है, किसी को कैंसर है, तो ऐसी कई तरह की जो बीमारियां हैं उनको लेके पहुंचते हैं। जो कि निसंतान है वो भी मेरे पास पहुंचते हैं बच्चे, जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, बंद हो जाते हैं चलते चलते, वे भी बच्चे जो है मेरे पास आते हैं। अच्छा, तो जो कैंसर के मरीज पहुंचते हैं वो फिर ठीक हो जाते हैं आपके दरबार में हाजिरी लगाने के बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल, महामाई की कृपा ऐसी है, माँ की शक्ति ऐसी है कि बच्चे जो हैं एक चुटकी बबूत और 5 झाड़े से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो निसंतान महिलाएं हैं, कुछ आपसे मिली बाद में कि उनको भी बच्चा हो गया, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था आपके दरबार में हाजिरी लगाने के बाद? बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जिनको महामाई ने जी भेजी है, झोली भरी है, बच्चे हुए हैं जो निसंतान थे। ठीक है, आपने बताया कि किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो भी ठीक हो जाता है, वो कैसे कर पाती हैं आप चमत्कार? जी जी, सालों साल से जिनके सर में दर्द रहते हैं, जैसे 17 साल से की एक बच्ची आती थी हमारे यहाँ पर, उसका एक भयंकर वाला दर्द था, तो वो बच्ची ठीक हुई है हमारे यहाँ से। और कितने दिन में लगभग? जबकि डॉक्टरों ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे, सबने कह दिया था कि ठीक नहीं हो सकती, कुछ आता ही नहीं है उनके टेस्ट में। अच्छा, टेस्ट में कुछ आता ही नहीं था, लेकिन सिर में दर्द था। लगातार 5 झाड़े में बिल्कुल आराम होता चला जाता है। झाड़ा मतलब क्या, अगर सरल शब्दों में आप समझा सकें? भगत मानसी, झाड़ा मतलब क्या होता है? झाड़ा मतलब जैसे कि मोरपंख का झाड़ा होता है, जो कि हम मंत्रों से सिद्ध किया जाता है, उन्हीं मंत्रों से सिद्ध किए हुए झाड़े को भक्तों को लगाया जाता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आपके चमत्कार का जो आधार है वो वही झाड़ा है, मतलब कैंसर भी उसी झाड़े से ठीक हो रहा है, या भभूत अलग है? जी जी, बहुत सी बच्चियां ऐसी भी आती है जिन पे ऊपरी पराई हो जाती है, वो भी महामाई जो है झाड़ों से बिल्कुल ठीक कर देती है। भगत मानसी, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके इन चमत्कार के दावों को लेकर, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रियंका राणा जुड़ रही हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल जुड़ रही हैं, आप मनोचिकित्सक हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी दुबे साहब, आप देश के जाने माने वकील हैं। अश्विनी दुबे साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। इस देश में सरकारी आंकड़ा है 10 लाख लोगों की मौत होती है कैंसर से। क्या आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को, एम्स को भगत मानसी के पास कैंसर के पेशेंट्स को रेफर करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, कैंसर का इलाज झाड़ फूंक, जादू टोना, अंधविश्वास और इसमें नहीं है। जो भी लोग ऐसा दावा करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं, वो सिर्फ ना स्वयं से छल करते हैं बल्कि उन भोले भाले लोगों से भी छल करते हैं जो उनकी बात को सच मान के उनके पास ठीक होने के लिए चले जाते हैं। अंधविश्वास को, इस तरह के किसी भ्रामक दावे को, ऐसी किसी कला को जो अनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाए, उसका किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है भारत जैसे देश में या दुनिया में, जहां पर टेक्नोलॉजी, जहां पर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है। वकील साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है तो आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ दरबार में, दिल्ली दरबार जो है माँ बेरी वाली का, आप वहाँ पर भेज सकते हैं और जो महामाई का चमत्कार होता है उसको भी आप देख सकते हैं। केरल में अनुराग भाई, 2 महिलाओं को तंत्र विद्या के नाम पर, मंत्र विद्या के नाम पर चीर दिया जाता है, नेशनल न्यूज बनती है। देश के कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर आप देखिए, पंजाब में चले जाइए तो बिल्कुल कैंसर, किडनी, मिर्गी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं लोग। प्रियंका राणा, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो अगर पहुंच रही हैं भगत मानसी के पास तो उनके बच्चे हो रहे हैं, और वो बता रही हैं कि बाद में महिलाएं आती हैं और बताती हैं कि आपने जो पूजा कराई थी उससे हमें बच्चे हो गए। ये तो अपने आप में चमत्कार है 2024 में। नहीं, पहले तो मैं मानसी जी को बोलना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते कम से कम आप इतने हज़ारों करोड़ों लोगों को जो अंधविश्वास में और पाखंड में फंसा रही हैं, इससे अच्छा ये नहीं होता कि इस पाखंड को छोड़ करके आप जाति पाति, ऊंच नीच और जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनके ऊपर अपनी वाणी से कुठरावाद करती और शायद हम लोग भी आप लोगों के साथ होते। लेकिन यह दुर्भाग्य है। मानसी जी, सुन लीजिए, आप इतने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आप कह रही हैं आप ये हैं और आप कह रही हैं आप क्या कैंसर का इलाज? अगर आपको जरा सा भी डाउट है या फिर आप प्रियंका जी, आप पहले मेरी बात सुनिए, अगर आपको जरा सा भी डाउट है या फिर आपको मेरे अंदर जरा सी भी शंका लगती है तो आप अपना कोई भी पेशेंट जो है
किसकी सकती वजह हैं। से आप ये सब करती हैं जिससे कि आपका धंधा चलता रहे? ठीक है, आप जो है ऐसी चीजों का आप इस तरह के अंधविश्वास को फैलाना बंद कर जो है आप महिलाओं के ठीक घर है, उजड़ ठीक है, जाते हैं, ठीक है, उनकी कोख ठीक है, उजड़ जाती है। प्रियंका राणा प्लीज, प्रियंका जी आप ये बताइए, स्वामी आप ये स्वामी कह रही हैं, आप दयानंद जी, भगवान से ऊपर स्वामी हैं। दयानंद, क्या ये संभव है कि आप एक मंत्र पढ़ें और अभी जो यहाँ पर कैंसर का मरीज है वो ठीक हो जाए, जिस महिला के बच्चा नहीं हो रहा है उसके बच्चा हो जाए, स्वामी दयानंद जी के एक मंत्र से? क्या ये संभव है? क्या ये चमत्कार आप कर सकते हैं? हमें सिर्फ ये मतलब होता है कि भक्त जन जो ठीक मेरे है, पास आ रहे भगत मान हैं, जी, वो अपनी समस्या भगत लेकर मान आ जी, रहे हैं और ठीक होने चाहिए ठीक है, वो। भगत मान जी सुन लीजिए, स्वामी दयानंद। ये भ्रमित कर रहे। पहले तो यही बताइए किस शास्त्र में लिखा है कि नारी नारी के रूप में मोह जाती है? नारी तो नारी के रूप में मोहती। रामायण में कहा हुआ है कि मोह ही नारी नारी के रूपा। नारी और नारी के रूप में साथ में माँ कैसे आती है? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ ढंग ढकोसला से ये पूरा भरमा रही है। मैंने ये आप बोला है कि मैं है, अपना आप मैंने इसको बंद इंट्रोडक्शन दिया कीजिए है और हम मैं लोग दिल्ली सिख परिवार सरकार से को बिलोंग और करती राज्यपाल को हूँ। मैंने ये नहीं बोलेंगे बोला कि आप कि ये कहीं दिल्ली पर के भी भगवान अलग अलग हैं। भगवान ऐसा भी एक पखंड ही चल रहा है, है। परमात्मा आप एक ही पखंड को है। खत्म कीजिए। आप कहीं पर भी हाथ आप जोड़ ठीक लीजिए, ढंग आपकी से आइए महाराज। मनोकामना ठीक है, पूर्ण ठीक। होनी ही होनी है। अश्विनी जी बताइएगा, जो स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं उस पर आप कहने का मतलब ये नहीं है कंसीडर कि करेंगे विज्ञान उनकी गलत हो अपील गया को या है। नहीं? मैं आऊंगा आपके पास बाद में, लेकिन डॉक्टर मनीषा सिंघल, आप तो खुद डॉक्टर हैं, क्या ये हो सकता है कि कोई कैंसर का मरीज ठीक हो जाए बबूत से, झाड़ा फूका से, किसी निसंतान को बच्चे पैदा हो जाएं, या आप भी स्वामी दयानंद की बात से सहमत हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंड है? देखिए, बेस्ट तरीका ये है कि जो सीवियर कोई पेशेंट हो ना, उनको ले जाके देखें कि सही होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि साइंस की जो पढ़ाई होती है वो तो चुनौती दे रही है, वो कह रही है कि आप ले आइए मरीज वो को, चुनौती मैं दे ठीक रही कर हैं। दूंगी। सो एक यहाँ पे टर्म होती है, क्योंकि साइंस तो कुछ तो है साइंस, और एक टर्म होती है हाइपर रिलीजियसिटी। सो ये एक साइकेट्रिक कंडीशन होती है जिसमें जो रिलीजन के जो बिलीव्स हैं वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं कि थोड़ा सा वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और उसमें वो पर्सन को हो सकता है एंग्जाइटी से वो ग्रसित हो, जो एंग्जाइटी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, और वो उसको ये एक रिफ्लेक्शन है बेसिकली। तो साइंस को आप कैसे भी साइंस के को आप कैसे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी इतने सीरियस पेशेंट्स हैं तो क्यों लोग मर रहे हैं, वो सब लोग आपके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आप करें ये एंजाइटी है, जो तनाव है उसके चलते नहीं ठहरा रही हूँ। विज्ञान अपनी जगह है। पाखंड को तो सही ठहरा रहे हैं ना आप डॉक्टर को सही नहीं, गलत नहीं, लेकिन पाखंड को तो जब डॉक्टर्स जब ये कह देते हैं ना बिल्कुल कि आप जो है घर ले जाइए इनको, आप दुआ कीजिए और भगवान से प्रेयर करिए कि ये ठीक हो जाएंगे, तब लोग मेरे पास आते हैं। दवा जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ दुआ की ज़रूरत होती है, लेकिन दुआ तो शुरू से चल रही है, और ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो कि उससे कैंसर ट्रीट हो जाए या कोई बड़ी सर्जरी जो होनी है वो अवॉइड हो सके। मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर मैजिक ही होता है। अगर आपको जरा सी भी शंका है तो आप ऐसे पेशेंट्स जो है मेरे स्वामी जी एक सेकंड, ठीक है। एक हिस्टीरिया एक डिसऑर्डर होता है, सो उसमें जैसे देवी आना, तो वो बहुत ज़्यादा एनग्रॉस उसमें हो जाते हैं, जिससे उन्हें लगने लगता है कि उनमें शक्तियाँ आ गई हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसा प्रूवन नहीं। कौन सी बीमारी आपने बताई? हिस्टीरिया। तो आपके हिसाब से भगत मानसी को आपके पास जाने की ज़रूरत है, दवाई लेने की ज़रूरत है, इनको मनोवैज्ञानिक कोई बीमारी है? हिस्ट्री लेके देख सकते हैं, अगर मानसी जी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि अगर इफ द पर्सन इज नॉट रेडी तो कह ही नहीं सकती जी कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा। दवाई मेरे को लगता है आपको शायद महामारी की कभी जरूरत पड़ जाए डॉक्टर साहब। भगत मानसी, ये जो हम आपकी तस्वीरें करेंगे ना, भगत मानसी हो गए, तांत्रिक एक अलग चीज होती है, हम सिर्फ एक सात्विक रूप से महामारी को भगत मानसी ये बताइए, जो हम आपकी एक तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आपके मुताबिक संभवतः आपके ऊपर माता आ रही है क्या? जी माता नहीं आती, हम ये नहीं कहते कि माता आ रही है। अगर माता किसी में आने लग जाए तो वो सृष्टि पूरा इंसान फट जाता है। जो माँ की एक शक्ति होती है ना, शक्ति का जो अंश होता है वो हमारे में आता है। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, अंश होते हैं ना, वो भगत मानसी जो हमारे पर ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप दरबार में बैठी हुई हैं, बहुत जोर जोर से अपने बाल हिला रही हैं, सिर घुमा रही हैं,
कुछ अजीब तरीके से, असामान्य तरीके से आपका व्यवहार नजर आ रहा है, जीभ आपकी बाहर निकली हुई है, ये क्या है? थोड़ा सा इसको बताएंगे आप दर्शकों को। जी ऐसा है, जीभा जो बाहर निकलती है वो महामाई जो भोग मांगती है अपना, तो उनको महामाई को भोग चाहिए होता है, या फिर हम कपूर का भोग देते हैं, पान पेड़े का भोग दिया जाता है, जीभा इसलिए बाहर आती है महामाई की। बिल्कुल इलाज की ज़रूरत है। और जिस तरह से बातें कर रही हैं, लगातार वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बता रही हैं कि मैं किस तरह से चमत्कारी तरीके से लोगों को ठीक कर देती हूँ, ये ही अपने आप में एक पाखंड है। अपनी मार्केटिंग कर रही हैं बैठ करके और ये कह रही हैं लोग आइए आइए मेरे पास और मैं आपका इलाज कर दूंगी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ये खतरनाक चीज़ें होती हैं हमारे देश के अंदर। महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को कैसे पाखंड में फंसाया जा रहा है। मानसी जी, कम से कम इतना आप समझिए कि साइंस बहुत बड़ी चीज होती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भगवान के विश्वास के अंदर कम से कम आप पाखंड मत फैलाइए। देखिए, अगर ये अनकॉन्शियसली कर रही हैं तो इन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, और अगर ये कॉन्शियसली कर रही हैं तो भी इन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। सो दोनों ही कंडीशन में उनको काउंसलिंग की और एक साइकियाट्रिक एवेल्यूएशन की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, केवल ये मानसी जी नहीं हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, और लोग फॉलो जो उन लोगों को करते हैं उसका रीज़न क्या है, क्यों इतने सारे फॉलोअर्स हैं? क्योंकि हर एक को एक तो अवेयरनेस नहीं है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वो नहीं समझते हैं, क्योंकि लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं और जो है बिल्कुल ठीक होकर हमारे पास से जाते हैं। लेकिन भगत मानसी, जो बात डॉक्टर सिंघल यहाँ पर कह रही हैं, थोड़ा उसको गंभीरता से समझिए। ये हो सकता है कि आप अब तक ना समझ पाई हो, ये एक डॉक्टर के तौर पर आपको सलाह दे रही है कि एक बार जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा। ये हो सकता है कि आपको कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी हो, आपको एक अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत हो, ये बात कह रही है डॉक्टर सिंघल। केवल आपको ही नहीं, जो आपके फॉलोअर्स हैं इनको जरूरत हो सकती है, मुझे जरूरत नहीं है डॉक्टर की, क्योंकि अगर मेरे को जरूरत होती तो मैं सारा दिन ऐसा काम करती ना। अगर कोई भी डॉक्टर सिंघल को बोले मेरे पास आए। मानसी जी, आप जानबूझकर कर रही हैं क्या ये? अगर ये आप अनकॉन्शियसली कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन क्या ये आप जानबूझकर के करती हैं? नहीं, आप ही डॉक्टर सिंघल को बोलिए कि मेरे पास आए, इनको जरूरत है। सिर्फ भगत मानसी को आपके पास आना है या इनके फॉलोअर्स को भी आना है आपके पास? दोनों को आना चाहिए, लेकिन फॉलोअर्स को आना चाहिए। फॉलोअर्स ने क्या गलती कर दी? क्योंकि फॉलोअर्स को अवेयरनेस नहीं है शायद कि किस तरह से राइट ट्रीटमेंट उन्हें मिल सकता है। गलत बयान करना, रॉन्ग इंप्रेशन से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये इंडियन पिनल कोड इसमें प्रावधान थे। अगर उसके बाद कोई किसी प्रकार का अपराध हो जाता है तो निश्चित तौर पर। लेकिन अब सवाल यह है कि जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में कानून है, छत्तीसगढ़ टोना टोटका प्रथा निवारण अधिनियम 2005। राजस्थान में कानून है, राजस्थान डायन शिकार रोकना अधिनियम 2015। आप अगर देखेंगे तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन 1999 में डायन प्रथा के खिलाफ बिहार ने सबसे पहले कानून बनाया था। आप मेडिकल साइंस की मजाक बना रही हैं, आप मेडिकल साइंस की मजाक बना रही हैं, आप आस्था और सनातन के नाम पर करोड़ों लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। ये हो सकता है कि आज आप कह रही हैं कि मैं 1 रुपया नहीं लेती, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद जब आपका ये दरबार मार्केटिंग के बाद जम जाएगा, तब क्या गारंटी है कि आप नहीं कमाएंगे? और इस बीच में जिन बेगुनाहों की जान जा रही है, आपके इस ढंग के चलते, अंधविश्वास के चलते, उन निर्दोष लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, बच्चे झाड़ा फूका से कैंसर का मरीज ठीक हो सकता है, मरे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। मतलब फिर तो एम्स को बंद कर दें, जीवित हुए हैं, एम्स में ताला लगा दें मां की शक्ति से। 1 मिनट, भगत मानसी, एम्स में को बंद कर दें? जी मैं तो कह ही नहीं रही मैं भगवान हूँ। तो फिर आप कहां से बीच में कूद पड़ी भभूत और झाड़ा फूका लेकर? आप कहां से कूद पड़ी बीच में? भभूत और झाड़ा फूका लेकर आप बीच में कहां से कूद पड़ी? मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं भगवान। आप समझ रही हैं, आप अंधविश्वास फैला रही हैं। मैंने तो पूरी लाइफ आप सनातन को भी बदनाम कर रही हैं आस्था के नाम पर। एम्स में 4-4 महीने तक लोग इंतजार करते हैं कि मेरा नंबर आ जाए, मुझे दवाई मिल जाए, मेरा इलाज हो जाए। वो कह रही है 5 बार आओ, झाड़ा फूका कराओ, कैंसर ठीक करा के जाओ।
नहीं, झाड़ फूक से आप क्या कह रही हैं कि आप एक तरफ तो कह रही हैं मैं तांत्रिक विद्या नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर कहती हैं मैं झाड़ फूक करती हूँ। अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा ना वो बिल्कुल सत्य है। आप जो भगवान में विश्वास रखते हैं ना, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके उनकी जो मजबूरियां हैं उनका फायदा आप उठा रही हैं। मानसी जी, हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलने दिया आप मुझे ये बताइए ना। आप हॉस्पिटल खोल करके लोगों का इलाज करना शुरू कर दीजिए, हम लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। भगत मानसी, आखिरी मौका दे रहा हूं आपको। आप अब भी ये कह रही हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को आप 5 झाड़ा से ठीक कर रही हैं बिना किसी दवा के। ये चमत्कारिक शक्ति है आपके पास। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आप आ सकते हैं मेरे दरबार में। अश्विनी दुबे, आपको नहीं लगता कि लीगल एक्शन होना चाहिए? कहीं तो किसी अदालत को सुओ मोटो लेना चाहिए, सरस्वती संज्ञान लेना चाहिए। कानून बनाने की जरूरत है और इसके लिए कानून सिर्फ न्यायपालिका को नहीं, कार्यपालिका को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, विधायिका को एक्शन लेने की जरूरत है और इस पाखंड के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए ऐसे लोग मानते नहीं है कि इनको मानसिक रूप से बीमार है ये लोग। स्वामी दयानंद, न्यूज नेशन की ये पहल बहुत जरूरी है समाज में जागरूकता के लिए। नेशनल चैनल है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको, और मैं कहता हूँ पाखंड को तो जड़ से खत्म करना चाहिए। इस पर एमपी लोग को भी कानून बनाना चाहिए, इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और आपने सुना भगत मानसी के दावों को, और उस दावे की हकीकत क्या है ये समझाया हमारे साथ मौजूद एक खास पैनल ने। आप तय कीजिए ये वास्तव में कोई चमत्कार है, दैवीय शक्ति है, या पाखंड है, आस्था के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।